हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे आप लोग? एकदम बढ़िया, एकदम अच्छे। तो क्या शुरुआत करें हम लोग आज की क्लास की? सबसे पहले मुझे बता दीजिए क्या वीडियो और ऑडियो एकदम ठीक है क्या? उसके बाद हम लोग आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। तो जैसा आप लोगों को पता है कि हम लोग पढ़ रहे थे सिंप्लीफिकेशन के बारे में, हम लोग पढ़ रहे थे सिंप्लीफिकेशन। और सिंप्लीफिकेशन में भी मैं आप लोगों को पढ़ा रहा था। सबसे पहले हम लोग ध्यान रखना, कल की क्लास में हम लोग कुछ चीज़ें पढ़ लिए थे कि कोई भी हम लोग कहीं पावर ऐसे हो, x की पावर 2 की पावर 3 अगर हो, ये ब्रैकेट लगा हुआ है तो इसको लिखते हैं x की पावर 6। ऐसी छोटी छोटी जो चीज़ें थी उसको हम लोग पिछली क्लास में लिख चुके थे, पिछली क्लास में हम लोग पढ़ चुके थे। नहीं तो होता है 2 की पावर 8, छोटी छोटी चीज़ें हम लोग पढ़ चुके थे। आज थोड़ी सी मैं बात करूंगा आप लोगों के लिए, कैलकुलेशन के लिए मैं बात करता हूं स्क्वायर, स्क्वायर रूट, क्यूब और क्यूब रूट हम लोग कैसे करते हैं। परफेक्ट संख्याओं के लिए सबसे पहले हम लोग रूट कैसे करेंगे, और फिर जो अलग संख्या आ जाए, कोई भी संख्या आ जाएगी, 2 का रूट कैसे करोगे, 3 का रूट कैसे करोगे, 4 रूट किसी का भी करना आ सकता है, 2 का रूट करना भी आ सकता है, ध्यान रखना। वैसे तो इन चीज़ों का आप लोगों को पता होना चाहिए, 2 का रूट कितना होता है, 3 का रूट कितना होता है, 4 का रूट कितना होता है, रूट 61 कितना होता है अपने पास। इसको जल्दी कैसे करोगे, अप्रोक्स में अगर कभी आंसर चाहिए तो जल्दी कैसे करोगे, फिक्स आंसर चाहिए कि इसके बाद पॉइंट के बाद 4 डिजिट तक हमें फिक्स आंसर चाहिए, ऐसा कभी कभार लिख देता है। पहले तो बहुत लिखता था, आजकल ये क्वेश्चन कम आता है। उसका रूट कैसे करोगे, ये चीजें थोड़ी सी मैं आप लोगों को बाद में सिखाऊंगा। पहले मैं सिखाऊंगा कि डायरेक्ट अगर कभी भी आप लोगों को इस टाइप से 7744 इसका अगर परफेक्ट कोई रूट संख्या है तो इसका आप लोग रूट जल्दी कैसे कर सकते हो, थोड़ी सी कैलकुलेशन में आप लोगों को हेल्प करेगी। तो वो चीजें मैं अभी आप लोगों को पढ़ाने की शुरुआत करूंगा, वो चीजें मैं आप लोगों को समझाऊंगा। साथ साथ अगर आप लोग देखते रहोगे तो ये चीज़ें आप लोगों को आसानी से समझ में भी आएंगी और आप लोग इनके क्वेश्चंस खुद भी कर पाओगे। तो कोई भी सिंगल डिजिट अगर है तो उसका हम लोग स्क्वायर कर देते हैं, कोई भी सिंगल डिजिट अगर हो तो उसका हम लोग स्क्वायर कर देते हैं। ध्यान रखना, समझने की कोशिश करना सभी लोग। थोड़ी सी मैं कैलकुलेशन के बारे में बात कर रहा हूँ और फिर हम लोग जो क्वेश्चंस हैं उनको हम लोग करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो हम लोग शुरुआत करते हैं। देखिए यहां पर सबसे पहले जो नॉर्मली आप लोग पढ़ते हो, मैं आपको प्रत्येक स्क्वायर करना सिखाऊंगा, जितने भी स्क्वायर हो सकते हैं वो सारे के सारे मैं करना सिखाऊंगा। लेकिन कौन कौन सी चीज़ें आप लोग जल्दी कर सकते हो, आसानी से कर सकते हो, ताकि उनमें आप लोगों की स्पीड और बढ़े। तो हम लोग क्या करते हैं, अगर कभी भी आप लोगों को 32 70 तक का स्क्वायर अगर कभी भी करना है, 30 से 70 तक, ये सबसे पहले मैं स्क्वायर करना सिखा रहा हूँ, फिर आप लोगों को क्यूब करना सिखाऊंगा, क्यूब रूट करना सिखाऊंगा, स्क्वायर रूट, सारी चीज़ें जो अपने पास संख्याएं, जितनी भी संख्याएं हो सकती हैं उन सभी के बारे में हम लोग बात करेंगे। देखिए यहां पर मैं आप लोगों को बताने की कोशिश कर रहा हूं कि जब भी अपने पास ऐसा अगर कोई भी नंबर हो, 30 to 70 के बीच में अगर कोई भी नंबर हो, तो आपको देखना है वो 50 से कितना बड़ा है। और अपने दिमाग में एक नंबर याद रखना, 25, ये 25, ये आप लोग अपने दिमाग में रखना। जैसे अगर आप लोगों को 54 का स्क्वायर अगर करना है, कभी भी किसी स्टूडेंट को 54 का स्क्वायर करना है, तो ये देखना है कि 25 50 से कितना ज़्यादा है। आपको ये चेक करना है कि 50 से कितना ज़्यादा है, तो आप कहोगे सर 50 से 4 ज़्यादा है। तो जितना ज़्यादा होता है दिमाग में आपको 25 एक नंबर पता होना चाहिए, 4 ज़्यादा है तो 25 में ऐड कर दो, 4 ऐड करोगे तो 29, और 4 का स्क्वायर 16, तो आंसर आ गया 2916। मुझे पता है कि मैंने क्या करवा दिया या क्या समझा दिया, आपके समझ में नहीं आया, चिंता करने की ज़रूरत है नहीं, लास्ट तक 100% मैं आपको समझा ही दूंगा। आप लोग सिर्फ और सिर्फ इन चीज़ों को देखते चलो। यहाँ पर अपने पास ऐसा और कैसे काम आती है ये चीज़ें भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। यहाँ से देखना है 50 से कितना ज़्यादा है, 50 एक नंबर, बेस नंबर इनका होता है 50। इनके लिए आपके पास बेस नंबर जो होता है वो होता है 50। इस चीज़ को दिमाग में रखना है
कि 50 से कितना ज़्यादा है, तो आप कहोगे 50 से 6 ज़्यादा है, 6 इसमें ऐड कर दो 25 में, हमेशा 25 में 6 ऐड करोगे 31, 25 और 6 31, और 6 ज़्यादा था उसका बाद में स्क्वायर कर दो, तो आंसर आ गया 3136। ये अपना आंसर है। हाँ ना बोलिए, क्या सारे लोग समझ पाए हो क्या कि मैंने आपको क्या समझा दिया है? फिर आगे समझाने की कोशिश करता हूं मैं आपको, जैसे और एग्जांपल मतलब मैं आपको समझाता हूं। कभी भी अगर आपको 58 का स्क्वायर अगर करना है तो 58 का जो स्क्वायर होगा ये इससे कितना ज़्यादा है 8, तो 25 में 8 अगर ऐड करोगे तो 33, और 8 का स्क्वायर कितना होता है 64। तो जो आंसर आ गया है वो आ गया है 3364। ये अपना आंसर आ गया है। उम्मीद है आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। ये लाइन मैं क्यों खींच रहा हूँ, ये लाइन मैं इसलिए खींच रहा हूँ कि प्रत्येक लाइन के बाद हमेशा और हमेशा 2 डिजिट होनी चाहिए। इतनी बात आप लोग ध्यान रखना। अगर 2 डिजिट है तो अच्छा है कि सही 2 डिजिट है, ठीक है। 2 से कम है तो भी आपको 2 बनानी है, और 2 से ज़्यादा अगर कभी भी है तो भी आपको 2 बनानी है। ये आप लोग याद रखना, ये आप लोग ध्यान रखना। मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, मुझे पता है आपको समझ में नहीं आया, लेकिन मैं बोल रहा हूँ जैसे 52 का आपको अगर स्क्वायर करना है तो 50 से कितना ज़्यादा है 2, तो वो 2 इस 25 में ऐड करो 27, और 2 का स्क्वायर 4 होता है, लेकिन लाइन के बाद हमेशा और हमेशा 2 डिजिट होनी चाहिए। तो आंसर कितना आ जाएगा 2704। ये अपना आंसर आ जाएगा। इस लाइन के बाद हमेशा और हमेशा कितने डिजिट होनी चाहिए 2 डिजिट होनी चाहिए। ये बात आप लोग ध्यान रखना, इसको आप लोग याद रखना। जैसे आपको अगर 53 का स्क्वायर अगर करना है तो 53 का अगर स्क्वायर आपको करना है तो 53 अपने पास 50 से कितना ज़्यादा है 3, तो 3 25 में ऐड करोगे तो 28, और 3 का स्क्वायर होता है 9, लेकिन लिखोगे 09, तो आंसर हो गया 2809। मैं आपको बोल रहा हूँ इस लाइन के बाद हमेशा और हमेशा आगे की तरफ आपको 2 डिजिट लेनी है। 2 से कम है तो भी 2 बनानी है, और 2 से ज़्यादा है तो भी आपको 2 बनानी है। ये आप लोग याद रखना। मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ जैसे आपको 62 का स्क्वायर करना है तो ये 50 से 12 ज़्यादा है, तो जितना ज़्यादा होता है वो 25 में ऐड करना है। 25 में 12 ऐड करोगे तो 37, और 12 का स्क्वायर 144, लेकिन इस लाइन के बाद 2 ही डिजिट होनी चाहिए। जो ज़्यादा है वो इधर ऐड कर लो, तो आंसर आ जाएगा 3844। जो भी ज़्यादा हो उसको आगे ऐड कर दिया करो। हाँ ना बोलो, क्या सारे लोग अच्छे से समझ पाए हो क्या? मैं फिर एग्जाम्पल आप लोगों को समझा देता हूँ। जैसे 64 का स्क्वायर अगर आप लोगों को करना है तो आपको देखना है कि 100 से कितना, ये 50 से कितना ज़्यादा है, तो ये 50 से 14 ज़्यादा है। 50 से जितना ज़्यादा हो 25 में ऐड करो 14, तो 39, और 14 का स्क्वायर 196 है, लेकिन लाइन के बाद हमेशा और हमेशा 2 डिजिट होनी चाहिए, तो एक हम लोग इधर ऐड कर देंगे, तो आंसर कितना आ गया 4096। ये अपना आंसर है। हाँ ना बोलिए, क्या सारे लोग इस चीज़ को अच्छे से ढंग से समझ पाए हो क्या? तो 50 से ज़्यादा वाली संख्याओं का स्क्वायर कैसे करते हैं वो चीज़ मैंने इधर लिख दी है, और इधर लिख देता हूं मैं 50 से कम वाली संख्याओं का स्क्वायर अगर कभी करना है। जैसे मान लीजिए आपको 46 का स्क्वायर करना है, तो पहले 50 से आप लोग ज़्यादा देख रहे थे, अब 50 से आप लोग कम देख लो। पहले 50 से आप लोग ज़्यादा देख रहे थे कि कितना ज़्यादा है, अब कम देख लो। 50 से 4 कम है, तो ये नंबर याद रखना 25, आप दिमाग में 25 ही रखना है, 25 ही रखना है। और 25 में से 4 कम करोगे तो ये हुआ अपने पास 21, और 4 का जो स्क्वायर होता है वो अपने पास 16, तो आंसर आ गया 2116। ये अपना आंसर है। उम्मीद है आप लोग अब अच्छे से समझ पाए होंगे, क्योंकि पिछली चीज़ें मैंने आप लोगों को समझा दी हैं। मैं आपको आगे समझाता हूँ। 44 का अगर स्क्वायर आप लोगों को करना है तो 44 50 से कितना कम है 6, तो 25 में से 6 माइनस करोगे। अब आप लोग खुद आंसर बताने की कोशिश करो, 1936, तो ये अपना आंसर आ जाएगा 1936। हाँ ना बोलिए कि एकदम ठीक है क्या? जैसे ही बोर्ड पर मैं कोई भी संख्या अगर लिखता हूँ तो उसके साथ साथ आप लोगों को स्क्वायर खुद को ही अब करना है, ये याद रखना। मैं आपको फिर समझाता हूँ, काफ़ी एग्जाम्पल मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ, इसलिए थोड़ा जल्दी आपको लग रहा होगा मैं आपको फिर कोशिश करता हूँ, क्योंकि एक एग्जाम्पल से मैं चीज़ समझा नहीं रहा हूँ कि एक एग्जाम्पल समझाऊंगा तो थोड़ा स्लो भी हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं आपको कम से कम 7-8 एग्जाम्पल अगर दे रहा हूँ तो हो सकता है पहले में नहीं समझ में आए, दूसरे में आ जाए, दूसरे में नहीं आए, तीसरे में आ जाए, तीसरे में नहीं आए, चौथे में आ जाए, चौथे में नहीं आए, 5वें में आ जाए, कभी तो आएगा ही। फिर समझाता हूँ।
जैसे ही आपको 42 का स्क्वायर करना है तो इस संख्या में 50 के आसपास है, 50 ध्यान रखना। 50 से कितना कम है? तो आप बोलोगे सर 50 से 8 कम है। 8 अगर कम है तो 25 में से घटाना है, जोड़ना है। 50 से जैसे 8 ज़्यादा था तो 25 में 8 जोड़ दो, 33। अब अगर 50 से कम है तो 25 को भी कम लेकर आएंगे। 25 में से 8 कम करोगे तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 17 और 8 का स्क्वायर 64। यहाँ 8 जो कम है उसका स्क्वायर लिख देते हैं लास्ट में तो, और ये अपना आंसर आ गया। हाँ ना बोलिए कि एकदम ठीक है क्या? बस इतनी सी बात आप लोग ध्यान रखना, इतना सा याद रखना कि इस लाइन के बाद हमेशा और हमेशा 2 डिजिट होनी चाहिए। 2 से कम अगर हैं तो भी आपको 2 बनानी है, और 2 से ज़्यादा अगर हैं तो भी आपको 2 बनानी है। ये आप लोग याद रखना। जैसे अगर मैं आपसे बोलता हूँ कि 48 का स्क्वायर कितना होगा, तो 48 का जो स्क्वायर होगा वो 50 से 2 कम है। तो 50 से 2 अगर कम करते हो आप लोग, 50 से 2 कम करते हो, 25 से 2 कम करते हो तो 23। 50 से 2 कम है, नंबर याद रखना है 25। तो 25 में से 2 माइनस करोगे तो 23, और 2 का स्क्वायर 0,4 लिखेंगे, ओनली 4 मत लिख देना, वो गलत हो जाएगा, याद रखना। 2 से कम है तो भी 2 बनानी है, 2 से ज़्यादा है तो भी 2 बनानी है। मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे 47 का स्क्वायर करना है, 47 का अगर स्क्वायर आपको करना है तो 50 से 3 कम है, तो 25 में से 3 घटाओ 22, और 3 का जो स्क्वायर होगा वो होगा 09। तो आंसर जो आ गया हमारा 2209, ये अपना आंसर आ गया है। बोलिए एकदम ठीक है क्या? मैं फिर कोशिश करता हूं आपको समझाने की। जैसे आपको 38 का स्क्वायर अगर करना है कभी भी, तो आप कहोगे 50 से 12 कम है सर, 12 कम है, तो 25 में से 12 घटाओगे तो 13, और 12 का जो स्क्वायर होता है, 12 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 144। ये यहाँ 2 ही रखनी है, एक हम लोग आगे ऐड कर देंगे तो अपने पास आंसर आ जाएगा 1444। ये अपना आंसर आ गया। बोलिए 50, 32, 70 तक के स्क्वायर आप लोग कैसे करोगे? क्या सारे लोग इस चीज को समझ गए हो क्या? जैसे आप लोगों को अगर 34 का स्क्वायर अगर करना है, 34 का अगर स्क्वायर करना है, तो मुझे आप लोग ये बताइए, ये अपने पास इससे कितना कम है? 25 से ये 16, 50 से 16 कम है, तो इसमें से 16 अगर आप लोग माइनस करते हो, 16 अगर माइनस करते हो तो अपने पास बचेगा 9, और 16 का स्क्वायर अपने पास होता है 1001, 16 का स्क्वायर होता है 196। हाँ ना बोलिए कि एकदम ठीक है क्या? ये अपने पास 4 का स्क्वायर अपने पास 16, 4 गुना 3 12, 4 का स्क्वायर 16, 24 और एक 25, ये हम लोग 25 आ गया। और यहाँ पर 14 का स्क्वायर होता है, ये तो 256 होगा ना। 16 का स्क्वायर मैंने गलत लिख दिया, 16 कम होता है और वो मैंने 14 का स्क्वायर लिख दिया गलती से। तो आंसर कितना आ गया? ये इसमें ऐड करोगे तो 1156, ये अपना आंसर आ गया है। उम्मीद है सारे लोग इन चीज़ों को समझ पाए होंगे। अब मैं थोड़ा सा एक स्टेप आगे बढ़ता हूँ, एक स्टेप और आगे मैं बढ़ाता हूँ और आगे की चीज़ें मैं बताता हूँ। अगर आपको कभी भी 100 to 100 के आसपास वाली संख्याओं का स्क्वायर अगर करना पड़े तो, अब अगर एग्जाम में कभी भी ऐसा आ गया कि 100 के आसपास कोई संख्या लिखी हुई है और उसको देखते ही आप लोगों को स्क्वायर करना है, पहले 100 प्लस वाली मैं बता रहा हूँ, फिर 100 से छोटे वाली मैं आप लोगों को बताऊंगा। अब की बार आपको 100 देखना है। जैसे आपको 50 के आसपास वाली संख्याओं के लिए एक दिमाग में नंबर याद रखना पड़ता था 25, ऐसे ही 100 के लिए आपको दिमाग में नंबर याद करना पड़ेगा 25। ऐसा कुछ नहीं है, मतलब ये आप लोग खुद की तरफ से मत सोच लेना। 50 के लिए 25 आपको दिमाग में रखना था, ज़्यादा था 25 में ऐड कर रहे थे, कम था 25 में माइनस कर रहे थे। 100 के लिए ऐसा कुछ नहीं है कि आप लोग याद करो 50, बस 100 याद रखना। जैसे आपको अगर 106 का स्क्वायर करना है, समझना अब अच्छे से आप लोग समझ जाओगे। तो 100 से आपको देखना है कितना ज़्यादा है, तो आप कहोगे 6 ज़्यादा है, तो इस नंबर में ही 6 ऐड करो। ऐसा नहीं कि 50 में 6 ऐड करोगे, नहीं 50 नहीं है। पिछली बार तो देखकर 25 में ऐड कर रहे थे। जैसे 58 का स्क्वायर अगर करना था या 57 का स्क्वायर करना था, तो फिर ये 50 से कितना ज़्यादा है 7, तो 25 में 7 ऐड कर रहे थे 32, और 7 का स्क्वायर 49 यहाँ पर लिख रहे थे हम लोग। लेकिन अब की बार ऐसा नहीं है, 100 से 6 ज़्यादा है तो इस नंबर में ही 6 ऐड करना है। तो ये और ज़्यादा आसान है, 6 ऐड करोगे 112, और 6 का स्क्वायर 36,
तो आंसर आ जाएगा 11236। ये अपना आंसर आ जाएगा, ध्यान रखना आप लोग। हाँ ना बोलिए कि एकदम ठीक है क्या? तो ऐसा अगर कभी भी अपने पास आता है इस टाइप से, तो हम लोग 100 से फिर से सिखाता हूं। इसके लिए कोई अलग नंबर याद रखने की जरूरत नहीं है, बस वो नंबर में ही आपको ऐड करना है। जैसे 108 का स्क्वायर करना है, 108 का स्क्वायर करना है, 108 का स्क्वायर करना है, तो मैं कहूँगा 100 से कितना ज़्यादा है, तो आप कहोगे 8। इसी में 8 जोड़ना है, कोई नया नंबर याद नहीं करना, इसी में 8 जोड़ो। 100 से 8 ज़्यादा है तो इसको 8 और ऐड कर दो, 116, और 8 का स्क्वायर 64। तो ये अपना आंसर आ गया है 11 अपने पास 664। ये अपना आंसर होगा। जैसे अगर आपको 104 का स्क्वायर अगर करना है तो 100 से कितना ज़्यादा है, आप कहोगे सर 4 ज़्यादा है, 4। मुझे ये बताइए 100 से कितना ज़्यादा है, तो आप कहोगे सर 4 ज़्यादा है, तो इसमें 4 ऐड कर दो। जैसे ही 4 ऐड करोगे तो 108, और 4 का स्क्वायर 16, तो आंसर आ गया 10816। ये अपना आंसर आ गया। अगर आपको कभी भी 112 का स्क्वायर अगर करना है, 112 का स्क्वायर अगर करना है, तो 112 इसमें जोड़ दोगे तो 124, और 12 का स्क्वायर 144। इस लाइन के बाद हमेशा और हमेशा एक डिजिट होनी चाहिए, 2 डिजिट होनी चाहिए, ये आप लोग याद रखना। इस लाइन के बाद हमेशा और हमेशा 2 डिजिट होनी चाहिए। 2 से ज़्यादा अगर कभी भी हैं तो इसमें आप लोग ऐड कर दीजिए। ये जैसे ऐड करोगे 12544, ये अपना आंसर होगा इसका। जैसे आपको अगर 102 का स्क्वायर अगर करना है तो 100 से 2 ज़्यादा है, तो 2 इसमें जोड़ोगे तो 104, और 2 का स्क्वायर 4 होता है, लेकिन हम लोग 04 लिखेंगे। बस ये बात आप लोग ध्यान रखना, इस चीज़ को आप लोग याद रखना। लाइन के बाद हमेशा और हमेशा 2 डिजिट्स होनी चाहिए। उम्मीद है आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी। जैसे 125 का अगर स्क्वायर आपको कभी भी करना है, 125 का स्क्वायर अगर करना है, तो आप लोग इसमें 125 में 125 में 25 ऐड करो। 100 से 25 ज़्यादा है तो 25 ऐड करोगे तो ये होगा 150, और बाद में 25 का स्क्वायर कितना होगा, 625। ये अपने पास आंसर आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर 2 ही डिजिट रखनी है, एक जो ज़्यादा है वो इधर ऐड कर दो, तो आंसर कितना आ जाएगा 15625। ये अपना आंसर आ जाएगा। 100 से ज़्यादा वाली संख्याओं का अगर कभी भी स्क्वायर करना है तो बोलो ठीक है क्या? और तरीके क्या हो सकते हैं ऐसे क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए? जैसे आपको 98 का या 96 का स्क्वायर करना है, अब इसके लिए 100 से कम देखना है। कोई नंबर तो आपको याद रखना है ही नहीं, कोई नंबर तो आपको याद रखना है ही नहीं, आपको तो 100 से कम देखना है। कितना कम है, तो आप कहोगे 4 कम है, 4 कम है, और 4 अगर कम है तो आप लोग इसमें से 4 माइनस करो, 4 माइनस करोगे तो 92, और 4 का स्क्वायर 16, तो आंसर आ जाएगा 9216। ये अपना आंसर आ जाएगा। बोलिए एकदम ठीक है क्या? 100 से ज़्यादा है तो उसमें प्लस कर दो, 100 से कम है तो उसमें आप लोग माइनस कर दो। यहाँ पर जो ज़्यादा है उसको और ज़्यादा दे दो, जो कम है उसको और कम कर दो। ऐसा ही तो होता है हमेशा, जो गरीब है वो और गरीब होता जाता है, जो अमीर है वो और अमीर होता जाता है। तो यही चीज़ें यहाँ भी काम कर रही हैं। 100 से ज़्यादा है तो इसको और ज़्यादा करो, प्लस कर दो। 100 से कम है तो और कम करो, और कम कर दो। ये 6 कम है तो हमेशा अपने पास 6 अगर कम है तो इसमें से 6 माइनस कर दो। इसमें से इस संख्या में से 6 माइनस करोगे 88, और 6 का स्क्वायर 36, तो ये अपने पास आंसर आ गया 8836। ये अपना आंसर आ गया। जैसे मैं बोलता हूँ 92 का स्क्वायर करना है आपको, तो 100 से कितना कम है, तो आप कहोगे सर 100 से कम है 8, तो 8 इसमें से माइनस करोगे तो 84, और 8 का स्क्वायर 64। ये अपना आंसर आ जाएगा 8464। ये अपना आंसर है। उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे। जैसे 98 का स्क्वायर अगर आप लोगों को करना है, बस याद रखना लाइन के बाद हमेशा और हमेशा 2 डिजिट। इस लाइन के बाद हमेशा और हमेशा 2 डिजिट होनी चाहिए। ये मैं आप लोगों को बहुत देर से समझाते हुए आ रहा हूँ। ये जो है 98, ये 100 से 2 कम है तो 2 कम करो 96, और 2 का स्क्वायर कितना लिखोगे 04। ये अपना आंसर होगा 9604। ये इस क्वेश्चन का हमारा आंसर है। जैसे आपको 88 का स्क्वायर करना है
तो 100 से 12 कम है तो इसमें से 12 घटाओ तो 76 और 12 के स्क्वायर 144 144 1 इधर ऐड कर दो, लाइन के बाद हमेशा 2 डिजिट 7744, ये अपना आंसर आ जाएगा। ये मैंने कहा कि नॉर्मल जब भी हम लोग सिंप्लीफिकेशन पढ़ते हैं, कभी कैलकुलेशन की अगर बात करते हैं तो थोड़ी सी ये चीज़ें तो हम लोग समझते ही हैं, जैसे 52, 53, 62, 61, 38, 39, 42, 43 इनके स्क्वायर, ताकि आप लोग दिमाग में ही कैलकुलेट कर पाओ और उनको जल्दी लिख पाओ। इसलिए ये चीज़ें तो हम लोग हमेशा और हमेशा बताते ही हैं, लेकिन इम्पोर्टेंट क्या है उस चीज़ को मैं अब आप लोगों को समझाता हूँ। उससे पहले एक चीज़ मैं और बता देता हूँ, फिर आगे हम लोग चलते हैं। इन संख्याओं का स्क्वायर आप लोग और जल्दी कर सकते हो। ये आप लोग यहाँ पर तो 15 जैसे जिसके लास्ट में 5 हो, इनको और जल्दी कर पाओगे। चलो फटाफट इनके स्क्वायर लिखो। कैसे लिखोगे, तुरंत कैसे लिखोगे? 45 का स्क्वायर है, 55 का स्क्वायर है, 65 का स्क्वायर है, 75 का स्क्वायर है, 85 का स्क्वायर है, 95 का स्क्वायर है, 105 का स्क्वायर है, 115 का स्क्वायर है। ये स्क्वायर जो हैं ये आप लोग जल्दी कैसे कर पाओगे? 115 का स्क्वायर या 125 का स्क्वायर, इन स्क्वायर्स को आप लोग जल्दी कैसे कर पाओगे? या 145 का स्क्वायर अगर है तो ध्यान रखना, ऐसे स्क्वायर अगर कभी भी आपके पास बाद में अगर 5 लिखा हुआ है तो इनमें और कम टाइम लगता है। ये अपने पास 5 है तो 5 के लिए तो यहाँ पर लिख दो 25, और 1 से बड़ा नंबर जो होता है वो होता है 2, तो 2 को 1 से गुना करो तो यहाँ पर आ जाएगा 225। इसके लिए तो 25 लिखोगे, और 2 से बड़ा नंबर 3, इससे अगले नंबर से इसको गुना कर दो, 2 से बड़ा नंबर 3, तो 3 गुना 2 6। हाँ ना बोलिए, एकदम ठीक है क्या? बिल्कुल ठीक है आपके सभी के आंसर। जैसे मैं फिर समझाता हूँ, 5 का स्क्वायर 25, और इस 5 से बड़ा नंबर 6, तो 6 का 5 से गुना कर दो, ये लो 5 का स्क्वायर 25, और इस 8 से बड़ा नंबर जो होता है वो 9, 9 8 72। बाकी बीच वाली संख्या आप लोग खुद लिख लेना। उम्मीद है ये चीज़ आप लोग समझ पाए होंगे सारे लोग। 5 का स्क्वायर अपने पास 25 है, और इससे बड़ा नंबर होता है 13, 13 का 12 से गुना करो तो 156 25, ये अपना आंसर आ गया। 5 वाली संख्याएं अगर कभी भी हों तो इनके स्क्वायर्स जो हैं उनको हम लोग और जल्दी और फास्ट लिख सकते हैं। ये जितने भी लोग एसएससी, बैंक, रेलवे, सीडीएस की तैयारी करते रहते हैं, उनको जब डेमो में ही वो जब पढ़ते हैं या कहीं भी जब पढ़ेंगे, सबसे पहले ये चीज़ें ज़रूर बताई जाती हैं। लेकिन याद रखना, ये आता सभी को है, लेकिन काम में इसको कुछ लोग ही कर पाते हैं। कल की क्लास में, एक क्लास में मैं पढ़ा रहा था, उसमें ये ऐसी संख्याएं थी कि अपने पास संख्याएं 10 और 10, ये पढ़ा हुआ सबका रहता है, लेकिन बच्चे चेक नहीं कर पाते। ध्यान रखना, एक ट्रायंगल की तीनों साइड देकर परिवर्त की त्रिज्या पूछी थी, सर्कम रेडियस कैपिटल आर, परिवर्त की त्रिज्या सर्कम रेडियस हम लोगों से पूछा गया था। तो सर्कम रेडियस अगर हम लोगों से पूछा गया था तो तुरंत मैंने चेक कर दिया कि 10 का स्क्वायर अपने पास 100, 10 का स्क्वायर 100, 10 गुना 11 110.25, और ये अपने पास कितना हो गया? 14 का 15 से गुना करोगे तो 210.25, ये बराबर आ रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर अगर सी स्क्वायर है। इसका मतलब अपने पास परिवर्त की जो त्रिज्या होती है वो हाइपोटेनस की हाफ होती है, यानी सी की आधी होती है। तो 14.5 का अगर आधा करोगे तो अपने पास आंसर आ जाएगा 7.25। तो फिर बच्चों को ऐसा लगता है, बच्चे बहुत सारे मुझसे पूछते हैं कि सर ये इतना जल्दी आपने कैसे कर दिया, इतना जल्दी कैसे कर दिया? क्या सारे लोग समझ पाए हो क्या कि हम लोगों ने पाइथागोरस थ्योरम इतनी जल्दी कैसे चेक कर ली? तो यहाँ पर हम लोग इतना जल्दी इसको कैसे चेक कर पा रहे हैं, ये चीज़ मुझे उम्मीद है कि आप लोग देख पा रहे हो। 10 का, ये तो 10 का स्क्वायर 100 है ही, 10 को 11 से गुना किया 110, और पॉइंट लगा हुआ है तो ये अपने लोग 14 को 15 से गुना करोगे तो 210, और 5 का स्क्वायर 25। तो इनको अप्लाई करना भी आप लोग सीखना, इन पर बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। ये जो क्वेश्चन मैंने उठाया है ये सीपीओ 2019 में अभी क्वेश्चन आया था, वो ऐसा ही एक क्वेश्चन आया था, तो वहां पर आपको फटाफट चेक करना पड़ेगा ताकि टाइम बचे कि पाइथागोरस थ्योरम लग रही है या नहीं लग रही है। राइट एंगल ट्राइंगल अगर है तो क्वेश्चन छोटा हो जाता है, राइट एंगल ट्राइंगल अगर नहीं हो तो परिवर्त की त्रिज्या का फॉर्मूला फिर ये लगता है जो काफी लेंदी हो जाता है, a इंटू बी इंटू सी अपॉन 4 इंटू एरिया
अपने पास सर्कम रेडियस का फॉर्मूला, अगर स्केलन ट्रायंगल है, विषमबाहु त्रिभुज अगर है तो फिर अपने पास फॉर्मूला ये लगता है। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। अब मैं आपको बताता हूं जो आपको पता होना चाहिए, जिसकी आप लोगों को प्रैक्टिस करनी है। मतलब ये तो छोटी छोटी नॉर्मल चीजें सभी को पता रहेंगी और बहुत सारे लोग इसको काम में भी लेंगे, लेकिन अगर आप लोग रियल में एसएससी की तैयारी कर रहे हैं और आप लोग मतलब एक अच्छे लेवल की अगर तैयारी कर रहे हैं तो छोटी छोटी बातें जो आप लोगों को पता होनी चाहिए वो क्या है वो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। यदि कभी भी आप लोगों को 42 का स्क्वायर अगर करना पड़े, बात मैं आप लोगों को आधी तो समझा चुका हूं। अभी 42 का स्क्वायर 25 में से माइनस कर दो 8 तो 17 और 8 का स्क्वायर 64। एक तो डायरेक्ट ऐसे तो दिमाग चला ही सकते हो, दूसरा तरीका मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। हो सकता है कि पहले क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा कम समझ में आए, दूसरे में उससे ज़्यादा आएगा, तीसरे में उससे ज़्यादा आएगा। मैं तब तक आपके पीछे पड़ा रहूँगा जब तक ये सारी की सारी चीज़ें आपको पूरी क्लास को समझ में नहीं आ जाएंगी। तो आपको चिंता करने की ज़रूरत है नहीं, मैं 100% चीज़ें आप लोगों को सिखा दूंगा। तो यहाँ पर अपने पास लेकिन देखते रहना, ऐसा नहीं कि पहला नहीं समझ में आया हो क्या करें, अब तो समझ में आएगा ही नहीं, दूसरा उससे ज़्यादा आएगा, तीसरा उससे ज़्यादा आएगा। एग्जाम में हमेशा स्क्वायर ऐसे ही करना है। 2 डिजिट का अगर कभी भी स्क्वायर करना पड़े तो तरीका होता है 1 डिजिट अगर आए तो उसका स्क्वायर आप लोग कर दीजिए, 2 डिजिट आए तो इंटू करके डबल कर दो, 1 आए तो क्या करना है, एक अगर कभी भी 2 का स्क्वायर चाहिए तो अकेली डिजिट है तो स्क्वायर ही तो करता है, 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, ये स्क्वायर ही तो करते हैं ना हम लोग। 1 डिजिट आए तो हम लोग स्क्वायर करते हैं, 2 डिजिट आए तो उसका इंटू करके हम लोग डबल करते हैं, 1 डिजिट आए स्क्वायर, 2 आए इंटू करके डबल। अब कोशिश करते हैं समझने की। 42 का अगर स्क्वायर करना है तो एग्जाम में ये तरीका भी आप लोग काम में ले सकते हो। 2 का स्क्वायर अपने पास हुआ 4 और जैसे ही अकेली डिजिट आए उसका तो स्क्वायर, जैसे ही 2 डिजिट आ जाए इंटू करके डबल, 4 गुना 2 8, 8 का डबल 16 और यहाँ पर 1। अब एक जैसे ही 2 का नंबर आ गया, एक इधर से हटा दो, 4 अकेली डिजिट बची, 4 का स्क्वायर 16 और 1 अपने पास 17। मुझे पक्का पता है आपके समझ में नहीं आया, आप घबराओ नहीं, समझा दूंगा पूरी क्लास को। बस आप लोग एक चीज़ ध्यान रखिए कि मैं आप लोगों को बोल क्या रहा हूँ उस चीज़ को एकदम ध्यान से सुनो आप लोग। अकेली क्या अब क्लास ठीक चल रही है क्या? क्या अब ठीक है क्लास? एक बार मुझे बताओ। अब ठीक है? मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं, वापस से एक बार आप लोगों के लिए बोलता हूं कि अगर अकेली डिजिट हो स्क्वायर करना है, 2 आ जाए इंटू करके डबल करना है और फिर इधर से एक डिजिट छोड़ देते हैं हम लोग। जैसे ही 2 का नंबर आ जाए तो फिर इधर से एक एक डिजिट को हम लोग हटाते चलेंगे। जैसे अपने पास 3 का स्क्वायर अगर हम लोगों को करना है, 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना होगा 9। अब 2 का नंबर 4 गुना 3 12 इंटू करके डबल करते हैं। जैसे ही 2 आ जाए ना, जैसे ही अपने पास 2 आ जाए मैं दोनों को इंटू करके हम लोग डबल करते हैं। 4 गुना 3 12 और 12 का डबल जो हुआ वो हुआ अपने पास 24, कैरी अपने पास 2। हाँ वो भी बता देंगे ऋतिक, वो भी कैलकुलेशन में बता दूंगा। जैसे ही 2 अपने पास अगर आ गया है तो एक इसको हटा दीजिए, एक डिजिट यहां से हट जाएगी। अब इसको हम लोग यहां से गायब कर देते हैं, इसको हटा देते हैं। तो आप लोग एग्जाम में इसको ऐसे यहां से काट देना कि एक डिजिट यहां से हटा दी तो एक हटाते ही एक ही डिजिट बची, तो अकेली डिजिट का स्क्वायर करते हैं 16 और 2 अपने पास 18। ये अपना आंसर आ गया है। मैं एक बार फिर समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे आपको अगर 53 का स्क्वायर करना है मान लीजिए,
तो हमारे पास क्या होता है, स्क्वायर करने का तरीका होता है सिंगल डिजिट अगर हो कभी भी तो उसका हम लोग स्क्वायर करते हैं, 2 डिजिट हो तो इंटू करके डबल करते हैं और फिर 1 डिजिट उधर से हम लोग छोड़ देते हैं। बोलिए एकदम ठीक है क्या? हमारे पास 3 का जो स्क्वायर होगा वो अपने पास कितना होगा 9। जैसे ही अब 2 का नंबर, तो 2 का नंबर आते ही आप लोग बोलो, साथ साथ मेरे बोलते रहो, जहां पर भी आप लोग बैठे हो घर पर साथ साथ बोलते रहो। 2 का अगर इंटू कर, आपको अब आसान लगेंगी वो चीजें पहले वाली, जैसे ही अगली चीज मैं पढ़ाऊंगा तब पहले वाली चीजें आसान लगनी शुरू होंगी। आपको लगेगा कि रे यार 3 जोड़ दो 28 और 3 का स्क्वायर 09, ये लो आंसर आ गया। पहले पढ़ा कर आए थे वो आसान है, लेकिन मैं इन चीजों को क्यों समझा रहा हूं, हर चीज का कोई तो कारण है, ये आप लोग समझने की कोशिश करो। आप ये मत मान लेना कि मैं तो पहले वाले तरीके से ही कर लूंगा। यहां पर क्या है कि अपने पास 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, जैसे ही 2 का नंबर आए इंटू करके डबल, 5 गुना 3 15, 15 का डबल 30 और कैरी 3। जैसे दोनों आप लोग ले लेते हो, एक इधर से छोड़ दो, 5 का स्क्वायर 25, अकेली बची तो अकेली का तो स्क्वायर हम लोग करते हैं 25 और 3 अपने पास 28, ये अपना आंसर है। बोलिए सारे लोग समझ पाए हो क्या? हाँ बैंक, आपको लग रहा है वो कि वो वाला मेथड अच्छा है, लेकिन जब एग्जाम में पहुंचोगे 50 क्या है 25 क्या है बिल्कुल आपको याद नहीं रहेगा। जैसे आपको 71 का स्क्वायर करना है मान लीजिए, तो ये तरीके में अगर आप लोग 2-4 क्वेश्चन कर लोगे तो तरीका आपको सही समझ में भी आएगा और आपको यही तरीका सबसे बेस्ट लगेगा। 1 का स्क्वायर अपने पास 1 है, 7 गुना 1 7 का डबल 14 कैरी 1, 7 का स्क्वायर 49 और 1 50, ये अपना आंसर आ गया। पहले अकेले का स्क्वायर करते हैं, 1 का स्क्वायर 1 इंटू करके डबल, 7 गुना 1 7, 7 का डबल 14। जैसे ही दोनों आ जाएं तो फिर क्या करें, अब दोनों आगे आगे तो ले नहीं सकते, एक छोड़ दो, अकेला बचा 7 का स्क्वायर 49 और 1 कैरी है 50। एक बार सारे लोग मुझे ये बताइए, क्या सभी लोग समझ पाए हो क्या? हाँ, 2 डिजिट में इंटू करके हम लोग डबल करते हैं, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है और बिल्कुल ठीक है। हाँ ना बोलो कि ये बात आपके समझ में अगर आ गई है तो आप लोग खुद करके देखिए, क्या आप लोग 83 का स्क्वायर कर पा रहे हो क्या इस तरीके से? नहीं तो उसमें क्या होता है कि 50 17 कम है, इसमें से 17 घटाओ, उसमें ही आपको टाइम लग जाता है। उस तरीके में 100 में से कितना कम है 17, 17 इसमें से घटाओ और फिर उसी में टाइम लग जाता है। जबकि इस तरीके से अगर चीजें करोगे तो कोई बेस याद नहीं रखना, कोई संख्या याद नहीं रखनी, जो भी संख्या आप लोगों को करनी है तुरंत आप लोग कर सकते हो। चलो करो, इससे सभी संख्याओं का स्क्वायर करना मैं सिखाऊंगा। थोड़ी देर रुकिए, थोड़ा स्टैंडर्ड में और बढ़ाता हूं। तो क्या होगा अपने पास 17, वैसे आप लोग कर सकते हो इसमें से 17 घटाकर वैसे भी, लेकिन मैं तो कहूंगा ऐसे क्वेश्चंस 3 का स्क्वायर 9, 8 गुना 3 24 का डबल 48 कैरी 4 है। जैसे ही दोनों का नंबर आ जाए एक डिजिट इधर से छोड़ देते हैं, अकेली बची तो स्क्वायर 64 और 4 अगर है तो 68। एक बार अगर आप लोगों ने इस पर प्रैक्टिस, आप लोगों का हाथ जम गया तो फिर ये बहुत फास्ट आप लोग कर पाओगे। ये चीज आप लोग ध्यान रखना, इस चीज को आप लोग याद रखना, लेकिन प्रैक्टिस से ही आपको चीजें समझ में आएंगी। जैसे मान लीजिए आपको 64 का स्क्वायर करना है, चलो करने की कोशिश करो सारे लोग। हम लोगों को 64 का स्क्वायर करना है तो करने की कोशिश कीजिए। क्या आपका आंसर आ गया है क्या? 4 का स्क्वायर हम लोग करेंगे, कितना हुआ 16, 16 है तो यहां पर 6 और कैरी 1। जैसे ही 2 आ जाए, 2 का नंबर आ गया, 2 का इंटू करके डबल, 24 गुना 2 48 और 1 कैरी है तो 49 कैरी 4, एक छोड़ दो, 6 का स्क्वायर 36 और 4 कैरी है तो 40, ये अपना आंसर आ गया। देखिए मैंने आप लोगों को कहा है कि जब भी मैं अगली स्टेप में बताता हूं तो पहले वाली चीजें आप लोगों को आसान लगनी शुरू होंगी, और ये हमेशा से ही होता है, पहले भी होता हुआ आया था, अब भी हो रहा है और आगे भी ऐसा ही होगा। तो मैं क्या करता हूं, यहां पर देखिए आप लोग, इसको एग्जाम में ये भी आता है, 2 डिजिट का ही नहीं होना चाहिए,
3 डिजिट का स्क्वायर करना भी एग्जाम में आता है, तो आप लोग 324 का क्या आप लोग स्क्वायर कर पाओगे क्या? 324 का अगर स्क्वायर आपको कभी भी करना पड़े तो क्या आप लोग कैसे करोगे, ये आप लोग समझने की शुरुआत करना। कैसे हम लोग कर पाएंगे इसका स्क्वायर, कोशिश करना समझने की। हो सकता है आपको समझ में नहीं आए, लेकिन आपको लास्ट तक 100% 7 या 8 मिनट बाद आप खुद बोलोगे। सभी लोगों से पूछूंगा कि समझ में आया या नहीं आया, उसके बाद ही आगे बढ़ूंगा। 3 डिजिट का स्क्वायर एग्जाम में करना आ सकता है, फिर आप लोग वहां पर घबरा जाते हो कि 3 डिजिट का स्क्वायर में जल्दी कैसे करो। तो आइए मैं आप लोगों को सिखाता हूं। अगर आपको 512 का अगर स्क्वायर करना है, 512 का स्क्वायर अगर करना है 512 का स्क्वायर, तो याद रखना अकेली डिजिट, फिर से मैं बोल रहा हूं, एक बार फिर चीजें मैं सिखाता हूं। अकेली डिजिट हो तो स्क्वायर करना है, और 2 डिजिट हो तो इनटू करके डबल करना है। क्या यहां तक आपको चीजें पता है क्या? एक बार मुझे बताइए। अकेली डिजिट हो स्क्वायर करना है, 2 आ जाए इनटू करके डबल करना है। क्या यहां तक की चीजें आप लोगों को मैं पढ़ा चुका हूं? बोलिए याद है क्या? आप कहोगे हाँ सर ये चीज हमें याद है, यहां तक आप बता चुके हो। 3 डिजिट आ जाए तो क्या करना है, वो चीज आप लोग यहां पर सीखना। अगर कभी भी 3 डिजिट अगर आ जाए तो आप लोगों को क्या करना है, क्या होना चाहिए, वो चीज आप लोग यहां पर सीखना। 2 का स्क्वायर जो है अपने पास वो है अपने पास 4। जैसे ही 2 डिजिट आ गई इंटू करके डबल, 2 गुना 1 2, और 2 का डबल 4। अब डिजिट आ गई अपने पास 3। 3 में क्या करना होता है कि बाहर बाहर वालों का इंटू करके डबल और बीच वाले का स्क्वायर। ये बात आप लोग ध्यान रखना। 3 डिजिट में मैं फिर कह रहा हूं, पहला क्वेश्चन जब भी मैं आपको समझाऊंगा अजीब लगेगा कि ये क्या मतलब हुआ यार, ये कोई तरीका होता है क्या? इन्होंने तो बता दिया, इनका तो मन किया बता दिया, ये कोई तरीका होता है क्या? आपका दिमाग ऐसे काम करेगा। लेकिन मैं दूसरा समझाऊंगा तो थोड़ा सा आपको लगेगा यार ये तो मैं समझ सकता हूं। तीसरा मैं समझाऊंगा तब आपको लगेगा कि हाँ मुझे समझ में आ गया है, और 4-5 एग्जाम्पल दूंगा तो फिर आपको विश्वास हो जाएगा कि मैं भी कर सकता हूं। बस ऑनलाइन क्लास की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि जब समझ में नहीं आता बच्चा छोड़कर भाग जाता है। आप छोड़कर मत भागा करो, फिर चीजें लास्ट तक समझा तो मैं दूंगा ही, ये मुझे अपने आप पर विश्वास है। चाहे मैथ्स आपका कितना भी वीक हो और मैं कितना भी टफ चीजें मैं पढ़ा रहा हूं, प्रत्येक 100% बच्चों को समझाकर ही मैं आगे बढ़ता हूं। ठीक है ना? तो चिंता मत करना आप लोग। 3 में क्या करना है, 2 तक तो आपको याद है। 3 में बाहर बाहर वालों का इंटू करके डबल और बीच वाले का स्क्वायर। 5 गुना 2 10, 10 का डबल 20, और 1 का स्क्वायर 1, दोनों को जोड़ना है। 5 गुना 2 10 का डबल तो होता है 20, अलग से रख लिया। 1 का स्क्वायर 1 अलग से रख लिया, दोनों को ऐड किया तो 20 और 1 21, और कैरी अपने पास कितना हुआ 2। जैसे ही अपने पास तीनों आ गए तो अब अपने पास तरीका होता है एक एक छोड़ते चलो। एक नंबर छोड़ दिया तो नंबर बचे कितने? 2। मैं नीचे से काटता हूं इसको, यहां पर ये चीज काट देता हूं कि एक नंबर छोड़ दिया तो बचे कितने? 2। और 2 में क्या करते हैं, इनटू करके डबल। 5 गुना 1 5, 5 का डबल 10, 10 और 2 12, एक और छोड़ दो, 5 का स्क्वायर 25 और 1 कैरी है तो 26। फिर एक एक डिजिट इधर से छोड़ते आता है। मुझे पक्का पता है, मुझे पूरा विश्वास है कि अभी आप लोगों को समझ में नहीं आया, लेकिन जैसा मैंने कहा लास्ट तक मैं 100% समझा दूंगा, चिंता मत करना। जैसे मुझे करना है 251 का स्क्वायर। पहले तो मुझे बताओ क्या प्रोसेस तो याद हुई क्या? पहले क्वेश्चन में कम से कम प्रोसेस अगर याद हो जाए वही बहुत बड़ी बात है। अकेली डिजिट हो स्क्वायर करते हैं, 2 डिजिट हो इनटू करके हम लोग डबल करते हैं। 3 में बताइए क्या करते हैं? तो आप कहोगे सर 3 में करते हैं बाहर बाहर वालों का इनटू करके डबल और बीच वाले का स्क्वायर। ये चीजें मेरे साथ साथ आप लोग जहां पर भी बैठे हो बोलते रहो। जैसे यस जैन ने लिख दिया रिपीट करो। यस जैन भाई आपको नहीं कहोगे, आप कहोगे कि सर समझ में आ गया पूरा, तो भी मैं इसको रिपीट करूंगा। आप चिंता मत करो, मेरी बात ध्यान से सुनने की कोशिश करो। तो यहां पर अपने पास ये जो है, ये जो लिखा हुआ है 251। ऋतिक रोशन भाई कैलकुलेटर लेकर ही बैठे हो क्या? मेरे लिखते ही आंसर आ जाता है आपका। 1 का स्क्वायर अपने पास कितना होगा 1। जैसे ही 2 आ जाए इनटू करके डबल, 5 गुना 1 5, 5 का डबल अपने पास 10 और कैरी अपने पास 1। जैसे ही अपने पास 3 आ जाए बाहर बाहर वालों का इनटू करके डबल और बीच वाले का स्क्वायर। ये बात याद रखना। तो इसका इनटू करके डबल करोगे तो 2 का स्क्वायर, 2 गुना 1 2 और 2 का डबल 4 और 5 का स्क्वायर 25, बीच वाले का स्क्वायर
और बाहर वालों का इंटू करके डबल, 4 और 25 को ऐड करोगे 29 और 1 कैरी है तो ये हो गया 30 कैरी 3। अब जैसे ही 3 का नंबर आ जाए ना तो इसके बाद चीजें आसान होनी शुरू हो जाती हैं। आसान क्यों होनी शुरू हो जाती हैं? क्योंकि अब एक एक डिजिट हम लोग छोड़ते जाते हैं। एक डिजिट अगर छोड़ दिया तो 2 बचा, और 2 में क्या करते हैं, ये बात याद होनी चाहिए, इंटू करके डबल, 5 गुना 2 10 और 10 का डबल 20 और 3 कैरी है तो 23 कैरी 2। अब एक और छोड़ दो और अकेली अगर बची तो 2 का स्क्वायर 4 और 2 6। ये अपना आंसर आ गया। हाँ ना बोलिए, क्या समझ पा रहे हो क्या? ठीक है भाई, ऑनेस्टी से कर रहे हो तो ठीक है। मुझे आप लोग ये बताइए, ये तो मुझे पता है समझ में नहीं आया आपके, लेकिन मुझे इतना बता दो, क्या इससे तो थोड़ा सा ज्यादा समझ में आया क्या? ये तो लग रहा है ना कि ये इस टाइम तो ये लग रहा था कि कुछ चीजें देखी हुई नहीं, पता नहीं क्या बता रहे हैं। अब जैसे ही ये समझाया मैंने तब आपके दिमाग में ये तो लग रहा है ना कि ऐसा क्वेश्चन एक हम लोग पहले भी समझ चुके हैं। पहले कब समझ चुके हैं? ये ऊपर वाला अभी भी, लेकिन इससे तो पहले समझ चुके हैं। तो दिमाग इसी हिसाब से हमारा काम करेगा, तो इसी हिसाब से उससे काम करवाएंगे और इसी हिसाब से उसको समझाएंगे। 152 का स्क्वायर। अब मुझे ये बता दीजिए छोटी सी बात, एक सारे लोग मिलकर, क्या आपको एक प्रोसेस तो याद होगी है कि करते कैसे हैं? अकेली डिजिट हो स्क्वायर करते हैं, 2 डिजिट हो इंटू करके डबल करते हैं, 3 में क्या करना है, बाहर बाहर वालों का इंटू करके डबल और बीच वाले का स्क्वायर। 3 में क्या करते हैं, बाहर बाहर वालों का इंटू करके स्क्वायर डबल और बीच वाले का स्क्वायर, और फिर एक एक डिजिट छोड़ते जाते हैं। वो वाली प्रोसेस तो अपने पास है ही है। 2 का स्क्वायर अपने पास हुआ कितना, 4। जैसे ही 2 का नंबर आ जाए, 5 गुना 2 10, 10 का डबल 20। जैसे ही 3 का नंबर आ जाए तो बाहर बाहर वालों का इंटू करके डबल, 2 गुना 1 2 का डबल 4 और 5 का स्क्वायर 25, 25 और 4 29 और 2 कैरी है तो 31। ये लो, अब एक एक डिजिट इधर से छोड़ दो। एक तीनों का जैसे ही नंबर आ जाए तो फिर काम होता है, एक डिजिट छोड़ दी, 2 बची तो 5 गुना 1 5 का डबल 10 और 3 13 हासिल 1। एक और छोड़ दो, 1 का स्क्वायर 1 और 2। ये अपना आंसर आ गया। हाँ ना बोलो, क्या सारे लोग समझ पाए हो क्या? ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। 3 डिजिट का स्क्वायर करना आपके पास आएगा। उम्मीद है, मैं ऐसा सोचकर चल रहा हूं कि आपको क्या पता समझ में आ ही गया होगा। तो मैं पहले आपसे करवाता हूं, खुद करना। जब तक आप लोग खुद नहीं करोगे, आपको प्रॉब्लम्स नहीं पता लगेंगी, तब तक आप लोगों को ऐसा लगेगा कि समझ में आ गया, लेकिन एग्जाम में फिर भी आप लोग नहीं कर पाओगे। इसलिए पहले आप लोग खुद करो, जहां प्रॉब्लम आए उसको बोर्ड पर फिर देखना, तो चीजें ज्यादा समझ में आएंगी। चलो आप लोग इसका स्क्वायर करो, 324 का स्क्वायर आप लोग कीजिए। चलो करो। देखिए, तो अपने पास ऐसा है, ये जो अपने पास है इसको आप लोग कैसे सोल्व कर पाओगे, सीखना, कोशिश करना। अपने पास 4 का जो स्क्वायर है वो अपने पास होगा 16 कैरी 1। अकेली डिजिट हो तो स्क्वायर। जैसे जैसे बढ़ते चलेंगे क्वेश्चंस थोड़ा टफ होता हुआ जाएगा कैलकुलेशन, लेकिन फिर अचानक से धीरे धीरे वापस से आसान होना शुरू हो जाएगा। मुझे आप लोग ये बताइए, जैसे ही 2 आ जाए इंटू करके डबल, 4 गुना 2 8, 8 का डबल 16 और 1 कैरी है तो 17 कैरी 1। अब 3 का नंबर आ गया, 3 में बताओ क्या करते हैं। 3 में बाहर बाहर वालों का इंटू करके डबल और बीच वाले का स्क्वायर, 4 गुना 3 12 का डबल 24 और 2 का स्क्वायर 4। 24 और 4 दोनों को ऐड करेंगे तो ये हुआ 28 और 1 कैरी है तो 29। बोलिए एकदम ठीक है क्या? बाहर वालों का 4 गुना 3 12 का डबल 24 और 2 का स्क्वायर 4, 24 और 4 को ऐड किया तो अपने पास कितना आ गया है, 28 और 1 कैरी है तो 29। अब हम लोग क्या करते हैं, इधर से एक एक डिजिट हम लोग हटाते चलते हैं, एक एक डिजिट हम लोग छोड़ते जाते हैं। एक डिजिट जैसे ही छोड़ दी, 2 बची और 2 में करते हैं इंटू करके डबल, 3 गुना 2 6,
6 का डबल 12 और 2 कैरी है तो अपने पास 14, कैरी 1, एक और छोड़ दो, अकेली बची 3 का स्क्वायर 9 और 1 कैरी था तो 10, 10, 49, 76, 104976 सभी का आंसर यही था। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन एक बार मुझे बता दीजिए, कुछ बच्चे जो शुरुआत में ही बोलते ही लिख रहे थे सर रिपीट करो ये समझाते ही, क्या आप लोग पूरी क्लास एक बार बताओ क्या ये आप लोग समझ पाए हो क्या? बोलिए, एकदम समझ पाए हो क्या? याद रखना, इन क्वेश्चंस को तब तक आप लोग एग्जाम में अप्लाई नहीं कर पाओगे जब तक आप लोग इसकी प्रैक्टिस नहीं करोगे। अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो एग्जाम में आप लोग अप्लाई नहीं कर पाएंगे, ये याद रखना, इस चीज को आप लोग ध्यान रखना। समझ गए सारे लोग? यहां पर मैं आप लोगों को यह समझाना चाह रहा हूं, जैसे ही 3 डिजिट के कम से कम आप लोगों को 50 क्वेश्चंस करने हैं, 3 डिजिट के कम से कम आपको 50 क्वेश्चंस करने हैं। ये अभी तक सिर्फ और सिर्फ आपने एक क्वेश्चन ही किया है, बाकी 3 तो मैंने किए थे पहले। आपको कम से कम 50 क्वेश्चंस अगर नहीं करोगे तो आपकी प्रैक्टिस नहीं होगी, आपकी स्पीड नहीं बढ़ेगी। तरीका आएगा कि आपको ऐसे करते हैं, लेकिन एग्जाम में जैसे ही आप लोग पहुंचोगे, एग्जाम का बर्डन रहता है। ये तरीका पता है कि ऐसे भी सर ने स्क्वायर करना एक लाइन में बताया था, जल्दी बताया था आप लोग, लेकिन प्रैक्टिस अगर नहीं करोगे तो आप सोचोगे पता नहीं उससे होगा या नहीं होगा, और एग्जाम में आप लोग जाके ऐसे ही करना शुरू करते हो। यहाँ पर तरीका आपके पास वही रहता है। तो बहुत सारे स्टूडेंट को चीज़ें सिखा दी जाती हैं, लेकिन वो वैसे ही करते हैं जैसे बचपन से करते हैं। क्यों? क्योंकि वो प्रैक्टिस नहीं करते हैं। तो प्रैक्टिस करना है 50 क्वेश्चंस। ये तो अभी आपने सिर्फ और सिर्फ एक क्वेश्चन किया है। जैसे ही आपने 3 डिजिट का एक क्वेश्चन किया, 3 डिजिट का एक क्वेश्चन किया, आपके लिए देखना 2 डिजिट वाला कितना आसान हो जाएगा। 1 का स्क्वायर 1, 2 आ जाए इंटू करके डबल, 7 गुना 1 14, 7 गुना 1 7, 7 का डबल 14, और एक डिजिट छोड़ देते हैं 49 और 1 50। आप लोग खुद देखना, 3 डिजिट वाले अगर आपने 50 क्वेश्चंस अगर कर लिए तो 2 डिजिट वाली जो चीजें हैं वो आपके लिए इतनी आसान हो जाएंगी, इतनी आसान हो जाएंगी, कुछ नहीं सोचना पड़ेगा कि 50 क्या है, 25 क्या है, 100 के आसपास क्या है। 2 डिजिट वाली जो संख्याएं हैं वो आपके लिए इतनी आसान हो जाएंगी, आप लोगों को प्रोसेस याद हो जाएगा। 9, 7 गुना 3 21 का डबल 42, 49 और 4 53, ये अपना आंसर आ गया। मतलब आप लोग साथ साथ कैलकुलेशन भी आपका दिमाग करता रहेगा, चीजें फास्ट चलती रहेंगी। 9 है, 7 गुना 3 21 का डबल 42, 49 और 4 53, ये अपना आंसर आ गया। हाँ ना बोलिए, एकदम ठीक है क्या? तो यहां पर मैं आप लोगों को यह बताने की कोशिश कर रहा हूं, जैसे ही आप लोगों ने 3 डिजिट का सीखा, मैंने हमेशा आपको कहा है जब अगली प्रोसेस हम लोग बता देते हैं तो पिछली चीजें आप लोगों को आसान लगनी शुरू हो जाती हैं। तो जैसे ही हमने 3 डिजिट का सीखा तो 2 डिजिट का आपके लिए आसान हो गया। तो क्या हम लोग 4 डिजिट का अगर सीख लें तो क्या 3 डिजिट का आसान हो जाएगा क्या? अभी आप लोग कहोगे 3 डिजिट का टफ है, किसी को बताओगे तो 2 डिजिट का यार बहुत आसान है। हम 4 का सीख लेते हैं ताकि किसी को भी अगर आप लोग कुछ बोलते हो बताते हो तो कहोगे 4 का टफ है और 3 का आसान है। बताने का मतलब आप लोग एग्जाम में जब पहुंचते हो, जैसे आप लोग देखते हो 3 डिजिट वाले अगर 50 क्वेश्चंस आपने किए हुए हैं, 50 क्वेश्चंस 3 डिजिट वाले किए हुए हैं, 743 का स्क्वायर, तो याद रखना 2 डिजिट का आते ही आपका दिमाग अचानक आप लोगों को बोलना शुरू करेगा कि यार ये चीज आसान है, ये चीज आसान है, ये चीज आसान है। और इसी से सिलेक्शन होता है। पता है कि आपको सबसे बड़ी चीज अगर कोई पूछे कि सिलेक्शन किस कारण होता है, सिर्फ और सिर्फ ये एक ही कारण है सिलेक्शन होने का, सबसे ज्यादा जिसका वेटेज है वो ये है कि जो चीजें आती हैं उससे आगे की थोड़ी सी चीजें आप लोग और पढ़ लो, ताकि एसएससी का जो पेपर है वो आप लोगों को आसान लगना शुरू हो जाए। बचपन में अगर आप लोगों ने देखा होगा, अभी आपके लिए सारी की सारी चीजें आसान हैं। आपके लिए ए भी आसान है, सी भी आसान है, बी भी आसान है, डी लिखना भी आसान है। आसान और टफ जो चीजें हैं वो सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करती हैं आपके ऊपर और सिर्फ और सिर्फ आपके दिमाग के ऊपर। बचपन में आपको लगता था कि यार ये ई जो है एक लाइन सीधी खींचो और ये 3 लाइन और खींचो, तो हम लोग क्या करते हैं, ये स्लांटिंग लाइन, ये स्टैंडिंग लाइन, टीचर ऐसे बताता था आपको, ये खींच दी तो ई यार आसान है। ये जो मुझे कर्व बनाना नहीं आता, ये सी जो है ना कर्व नहीं बनता मुझसे, ये जो अगर एम लिखवा है ऐसे ऐसे और ऐसे सीधी सीधी लाइन तो मैं खींच देता हूं, लेकिन कर्व मैं नहीं कर पाता। ये चीजें आप लोगों के लिए टफ थी और ये चीजें आप लोगों के लिए आसान थी।
थोड़ा सा और आगे बढ़े तो आप लोग जब 2 1 3 4 अगर ऐड करना पड़ता था, 4 और 1 5 और 3 और 2 5 हम लोग ऐड कर लेते थे अंगुलियों पर बैठकर, लेकिन आपको ये चीजें फिर आसान लगती थी, ये चीजें टफ लगती थी कि यार कैरी आगे नहीं जा रहा है, हासिल में आगे कैसे ले जाऊं, ये चीज उस टाइम आपके लिए टफ थी। तो कोई इस धरती पर कोई चीज टफ नहीं है और कोई भी चीज आसान नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ आप पर डिपेंड करता है कि आपके लिए वो सब्जेक्ट कैसा है, क्या है उस सब्जेक्ट में, वो आप पर डिपेंड करता है। तो मैं आप लोगों को एक बात समझाना चाह रहा हूं, तो आप लोग क्या करोगे, आपका दिमाग जैसे ही 3 डिजिट वाला आएगा तो तुरंत सोचेगा ओ हो यार ये 3 डिजिट वाला आ गया, इसको तो मैं शायद नहीं कर पाऊंगा। आपका दिमाग करने का अचानक ये नहीं सोचेगा कि मैं इसको करूं, और 2 डिजिट वाला देखते ही कहेगा यार पहले बाकी चीजें छोड़, इसको पहले कर। तो हम लोग क्या करते हैं, 4 डिजिट वाला सीख लेते हैं ताकि आपके लिए 3 डिजिट वाला आसान हो जाए, और प्रैक्टिस जो करनी है वो 4 डिजिट वाले की ही करनी है। 3 वाले को भी आप लोग छोड़ देना, टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। 3 वाले सिर्फ 2 4 5 क्वेश्चन कर लेना ताकि एक प्रोसेस याद हो जाए, बाकी प्रैक्टिस करनी है आपको 4 डिजिट वाले की याद रखना। ठीक है यस जैन, आता हूं भाई। ठीक है, तो मैं आपको क्या कह रहा था, यहां पर मैं आपको सिखा रहा हूं 3 2 4 5, मान लो 3 2 5 4 कर देता हूं, ये अपने पास इसका स्क्वायर करना है। तो मुझे आप लोग ये बताइए प्रोसेस क्या है। अकेली डिजिट हो उसका हम लोग स्क्वायर करते हैं, 2 डिजिट हो हम लोग इंटू करके डबल करते हैं, 3 डिजिट हो बाहर बाहर वालों का इंटू करके डबल करते हैं और बीच वाले का स्क्वायर करते हैं। क्या इतना आपको याद है क्या? 3 डिजिट तक की जो चीजें हैं वो क्या आपको याद है क्या? बफरिंग हो रही है? ठीक है, अब धर्मेंद्र आपके पास सबसे पहले होती है भाई। देखिए, तो मैं आपको सिखाता हूं, एक के लिए डिजिट हो स्क्वायर करते हैं, आपको याद होगा 4 का स्क्वायर 16 कैरी 1। जैसे 2 डिजिट आ जाए इंटू करके डबल, 5 गुना 4 20, 20 का डबल 40 और 1 41। जैसे 3 आ जाए बाहर बाहर वालों का इंटू करके डबल, 4 गुना 2 8 का स्क्वायर, 4 गुना 2 8 का डबल 16 और 5 का स्क्वायर 25, 25 और 16 41 और 4 कैरी है तो 45। ये यहां तक कैसे कर लिया, क्या ये बात तो आप लोग समझ पाए हो क्या? बोलिए एकदम ठीक है क्या? यहां तक मैंने कैसे कर लिया ये मुझे बता दो, क्या आप लोग इस चीज को समझ पाए हो क्या? 3 डिजिट तक अकेले का स्क्वायर 16 कैरी 1, 20 और 1 41, 4, 4 गुना 2 8 का डबल 16 और 25 16 41 और 4 कैरी था 45, 4 कैरी यहां पर आ गया। 3 डिजिट तक उम्मीद है आपको याद होगा। 4 में क्या करना है, बाहर बाहर वालों का इंटू करके डबल और बीच वालों का इंटू करके डबल। जब भी अगर कभी भी पेयर बन रहा हो तो हमेशा हमारा तरीका होगा कि उनको इंटू करके डबल करते हैं, बस इतनी बात आप लोग याद रख लीजिए। बाहर बाहर वालों का इंटू करके डबल और इनको दोनों को इंटू करके डबल, 12 का डबल 24 और 10 का डबल 20, 20 और 24 को अगर ऐड करोगे तो 44 और 4 कैरी है तो 48 कैरी 4। ये मैंने यहां पर 4 डिजिट वाला आपको बताया कि बाहर बाहर वालों का इंटू करके डबल और बीच वालों का इंटू करके डबल। अब जैसे ही 4 अगर आ जाए तो अब 4 तक तो क्वेश्चन धीरे धीरे बढ़ता है, बड़ा होता जाता है, अब धीरे धीरे छोटा होता हुआ चला जाएगा। अब 1 डिजिट छोड़ देंगे तो डिजिट बची कितनी, 1 छोड़ते ही 3 बची, तो 3 में बाहर वालों का इंटू करके डबल, 5 गुना 3 15 का डबल 30 और 2 का स्क्वायर 4 34 और 4 कैरी अगर है तो अपने पास ये आ गया 38 कैरी 3। अब एक और छोड़ दो, 3 गुना 2 6, 6 का डबल 12 और 3 15 कैरी 1। एक और छोड़ दो, 3 का स्क्वायर 9 और 1 10। फिर वापस जो क्वेश्चन है धीरे धीरे आसान होता हुआ चला जाएगा अगर एक बार ये पूरी प्रोसेस आप लोगों ने कर ली तो। बहुत सारे लोगों ने आंसर दिया जो बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। यहां पर मैं क्या बता रहा हूं, यहां पर मैं ये कह रहा हूं कि आप लोग इसका स्क्वायर कीजिए, चलो आप लोग खुद करने की कोशिश करो। 4152 का स्क्वायर, चलो आप लोग 4 डिजिट का स्क्वायर एक बार खुद करने की कोशिश कीजिए, फिर मैं आपको पढ़ाता हूं आगे, पहले खुद करने की कोशिश करो।
अकेली डिजिट को स्क्वायर करना है, 2 का आपको पता है, 3 का आपको पता है, 4 में क्या करते हैं, बाहर वालों का इंटू करके डबल और बीच वाले का इंटू करके डबल। बिल्कुल ठीक है, अरे वाह, आप लोगों का आंसर आ गया, बिल्कुल ठीक है। मैं आप लोगों को क्या कह रहा था, कुछ लोगों का आंसर आ गया है भाई, बाकी लोग भी आंसर देना शुरू करो। 2 का स्क्वायर 4, 5 गुना 2 10, 10 का डबल 20, ठीक है। ये यहाँ पर अपने पास बाहर वालों का इंटू करके डबल, 2 गुना 1 2 का डबल 4 और 5 का स्क्वायर 25 और 4 29 और 2 कैरी है तो 31। क्या 3 तक तो आपको याद है क्या? 3 तक ये चीज़ें आपको याद होंगी। 4 डिजिट में क्या करना पड़ता है वो चीज़ भी मैं आपको समझाता हूँ। बाहर वालों का इंटू करके डबल, 4 गुना 2 8 का डबल 16 और 5 गुना 1 5 का डबल 10, 10 और 16 अगर ऐड करोगे आप लोग 26 और 3 कैरी है तो ये हुआ 29, कैरी अपने पास कितना हुआ 2। अब एक एक डिजिट छोड़ दो तो 3 अगर बची तो 5 गुना 4 20 का डबल 40 और 1 का स्क्वायर 1, 40 और 1 41 और 2 कैरी है तो 43, कैरी अपने पास 4, 4 गुना 1 4, 4 का डबल 8 और 4 12, कैरी अपने पास 1, 16 और 1 17। तो क्या आप लोगों का सभी का आंसर 17239104? क्या आप लोग इस चीज़ को समझ पाए हो क्या? तो आपको जो 50 क्वेश्चंस करने चाहिए, 50 जो क्वेश्चंस आप लोगों को करने चाहिए वो हमेशा और हमेशा 50 क्वेश्चंस 4 डिजिट वाले आप लोग करना। इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखना। 50 जो क्वेश्चंस आप लोगों को करने हैं वो कौन से करने हैं, आप लोगों को 4 डिजिट के 50 क्वेश्चंस घर पर बैठकर कर लेना। 10-10 क्वेश्चंस 3-4 दिन कर लो, 5 दिन कर लो, या 15-15 क्वेश्चन 3 दिन कर लो। उसके बाद इस चीज़ की कभी 1-2 क्वेश्चन कर लिया करो, प्रैक्टिस की ज़रूरत है ही नहीं। आपके सामने स्क्वायर जो आएगा एग्जाम में 3 डिजिट का स्क्वायर करना आ सकता है, या 2 का आएगा या 3 का आएगा, 4 का नहीं आएगा, लेकिन प्रैक्टिस 4 वाले पर करना है, ठीक है। किसी भी संख्या का रूट जो होता है, जैसे 1 का स्क्वायर अपने पास 1 है, परफेक्ट संख्याओं का एक बार सिखा रहा हूं। 2 का स्क्वायर अपने पास 4 है, 3 का स्क्वायर अपने पास 9 है, 4 का स्क्वायर अपने पास है 16, 5 का स्क्वायर जो है वो अपने पास 25 है, 6 का स्क्वायर जो है वो अपने पास 36 है, 7 का जो स्क्वायर है वो अपने पास 49 है, 8 का जो स्क्वायर होगा वो अपने पास 64 होगा, 9 का स्क्वायर अपने पास होगा 81 और 10 का जो स्क्वायर होता है वो अपने पास होता है 100। पहले मैं सिंगल डिजिट की बात कर रहा हूँ, फिर मैं डबल डिजिट की भी बात करूंगा। ये दो कॉन्सेप्ट होता है, सिंगल डिजिट और डबल डिजिट का कॉन्सेप्ट होता है स्क्वायर रूट में। लेकिन पहले जो सिंपल आसान क्वेश्चन जो बैंक में या एसएससी में आ सकते हैं, कभी मतलब जरूरत पड़ेगी, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आता, तो आप लोग एक चीज ध्यान रखना, इसको इधर से इधर तो बोलते हैं स्क्वायर, लेकिन उल्टा चले 1 का रूट 1, 4 का रूट 2 है स्क्वायर रूट, इसको रूट बोलते हैं। उल्टा अगर चलें तो इस चीज को बोलते हैं हम लोग स्क्वायर रूट। पहले सिंगल डिजिट की है अगर हम लोग बात करें तो इस चीज को बोलते हैं हम लोग स्क्वायर रूट। अगर किसी संख्या की लास्ट डिजिट अगर 1 है, किसी संख्या में लास्ट डिजिट अगर 1 है तो ध्यान रखना, सिर्फ लास्ट डिजिट देखकर पता करें तो अपने पास उसका जो लास्ट डिजिट अगर 1 है तो उसका रूट जो है वो 1 भी हो सकता है और उसका रूट 9 भी हो सकता है। सिर्फ अगर आपको लास्ट डिजिट देखकर ही अगर पता करनी है तो उसका रूट 1 भी हो सकता है और 9 भी हो सकता है। अगर लास्ट डिजिट अपने पास 4 है, लास्ट डिजिट अगर अपने पास 4 है, देखो कहीं भी क्या आपको 2 दिखाई दे रहा है क्या? आप कहोगे नहीं दिखाई दे रहा। क्या 2, 3, 7 और 8 कहीं पर दिखाई दे रहा है क्या? कहीं दिखाई नहीं दे रहा इधर। तो ये चीज आप लोग याद रख लो, किसी भी संख्या के लास्ट में अगर 2, 3, 7 और 8 आ जाए वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं होता। ये चीज आप लोग याद रखना, किसी संख्या के लास्ट में 2, 3, 7 और 8 आ जाए उसका परफेक्ट स्क्वायर रूट कभी भी नहीं होता है। ये आप लोग याद रखना, इस चीज को आप लोग ध्यान रखना। 4 अगर आ जाए तो रूट उसका 2 भी हो सकता है और उसका रूट जो है वो अपने पास 8 भी हो सकता है। 5 अगर आ जाए तो 5 के लिए तो 5 ही होगा। 6 अगर आ जाए तो उसका रूट जो है वो 4 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है। 7, 8 आते नहीं,
9 अगर आ जाए तो रूट 3 भी हो सकता है और 7 भी हो सकता है। 9 आते ही रूट 3 भी हो सकता है और 9 आते ही रूट 7 भी हो सकता है। रूट लोगे कब? रूट आपको तब लेना है जब या तो ऊपर ऐसे आपको साइन दिखाई दे या ऊपर साइन दिखाई दे x की पावर 1/2, तो तुरंत सोचना इस चीज का हमें रूट लेना है। परफेक्ट संख्याओं का रूट हम लोग कैसे लेते हैं वो आपको सिखाने की मैं कोशिश कर रहा हूं। 4096, इसका अगर आप लोगों को रूट लेना है 4096 का, तो मुझे आप लोग ये बताइए कि लास्ट संख्या कितनी है। तो आप कहोगे लास्ट जो नंबर है वो अपने पास है सर 4096 अगर है तो लास्ट अगर 6 है तो 6 को देखो, 6 के लिए रूट 4 भी हो सकता है और 6 के लिए रूट 6 भी हो सकता है। अपने पास 4 भी हो सकता है और 6 भी हो सकता है। ये बात आप लोग ध्यान रखना, ये आप लोग याद रखना। अब वो हम लोगों से कह रहा है कि बचा कितना अपने पास, जैसे ही दो संख्याएं लिख लो, दो काट दो, बचा कितना अपने पास 40। 40 के लिए अपने पास रूट क्या होगा? 40 कौन कौन सी संख्याओं के बीच है? 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 6 और 7 के बीच है, तो इसको लिख दो, इधर भी 6 लिख दो, इधर भी 6 लिख दो। तो या तो ये 64 का है या ये 66 का है, इन दोनों में से एक का रूट है। छोटे वाली संख्या लिखते हैं, हमेशा ध्यान रखना। 6 बचा हुआ नंबर, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, बचा हुआ नंबर 6 और 7 के बीच था, तो हमेशा और हमेशा हम लोग छोटे वाला नंबर लिखते हैं। अब मुझे आप लोग ये बताइए 6 और 7 में से कैसे देखोगे कि किसके बीच है? ठीक है ना? तो आप लोग कहोगे कि 6 और 7 के ये इन दोनों में से कौन सा हो सकता है? तो इन दोनों में से दो आगे बहुत सारी संख्याएं थी, उसमें से अपने पास दो बचे हैं, तो क्या करोगे? 6 और 7 के अगर बीच है तो 6 का 7 से गुना कर दो। बचा हुआ नंबर 6 और 7 के बीच है तो 6 का 7 से गुना करोगे 42। अंदर वाला नंबर जो बचा हुआ नंबर था बताओ छोटा है या बड़ा है? 6 और 7 के बीच था तो 6 को 7 से इंटू करने पर 42 आया। अंदर वाला जो नंबर है वो छोटा है या बड़ा है? तो आप कहोगे सर अंदर वाला नंबर छोटा है, तो दोनों में से छोटा ढूंढते हैं, छोटे वाला। ये अपना आंसर हो गया। बोलिए एकदम ठीक है क्या? जैसे मैं आप लोगों को ये समझा रहा था, कभी भी अगर ऐसा हो 7744 इसका रूट लेना है, तो लास्ट नंबर अगर 4 है तो 4 के लिए या तो 2 लिखोगे या 8 लिखोगे, और जैसे ही 2 नंबर लिख लेते हो 2 यहां से काट दो। बचा कितना? तो आप कहोगे सर 77 बचा। बचा हुआ जो नंबर है 77, वो मुझे बताइए किस किस के बीच है? बचा हुआ नंबर 77 जो है वो किस किस के बीच है? 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81, 8 और 9 के बीच है, तो छोटे वाला नंबर लिखते हैं। इधर भी हम लोग 8 लिखते हैं और इधर भी हम लोग 8 लिखते हैं। अब बहुत सारे नंबर में से दो नंबर आ गए, छोटे वाला लिखते हैं दोनों तरफ। 8 और 9 के बीच अगर था तो 8 को 9 से इंटू करते हैं, तो ये कितना हुआ? 72। अंदर जो नंबर लिखा हुआ है वो छोटा है या बड़ा है? तो आप कहोगे सर ये 72 है, ये 77 है। अंदर बड़ा अगर है तो दोनों में से बड़े वाला आंसर। हम लोग डायरेक्ट रूट ऐसे करते हैं, कहीं ना कहीं हम लोग जरूर काम में लेंगे, ये बात आप लोग ध्यान रखना। तो मैंने स्क्वायर करना और रूट करना अभी आप लोगों को सिखाया है, परफेक्ट संख्याओं का रूट अभी सीखा है। बाकी संख्याओं का रूट हम लोग कैसे करते हैं वो अगली क्लास में मैं आप लोगों को समझाऊंगा। ओके, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। घर के अंदर रहना और पढ़ाई करते रहना।